फाइनल बैठक समीक्षा बैठक की आपने चल रही है, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। रेवेन्यू कलेक्शन परिवहन विभाग बहुत अच्छा ही कर रहा है। अभी 90% से हम लोग आगे हैं, अभी बाकी है, इसलिए हम लोग 100% अचीव कर लें। लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। यदि उसको और बेहतर करेंगे तो इसका आउटपुट और बढ़िया है। और भी चीज़ों पर अभी समीक्षा करनी है। आप लोग तो पहले से परेशान थे, इसीलिए इतना तय मानिए कि राज्य के विकास में परिवहन विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी भूमिका और बढ़े, लोगों को इसका सुविधा मिल सके। आपने पूरा डिपार्टमेंट घूमा, जो शोध कर रहे हैं छात्र हैं, आदिम जनजाति के छात्र हैं, इनके साथ भी उन्होंने एक प्रस्ताव भी आपके पास रखा। आपने बहुत पॉजिटिव वे में बात किया कि आप लोग आइए। मैंने कहा सरकार की जो योजनाएं, जो प्रचार प्रसार होती है वो जनजातीय भाषा, आदिम जनजातीय भाषाओं में हो, जिसको लोग आसानी से समझ सकें। आपने हालांकि कहा भी कि आप लोग आइए, मिलिए। ये बात सही है। ये जो लुप्त प्राय जनजातीय प्रिमिटिव ट्राइब्स में जैसे 8 जनजातियाँ हैं और भी ट्राइब्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जिस तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित और सुरक्षित करने का लोगों ने प्रयास किया है, उस स्तर पे अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में, 75वें वर्षगांठ पे हम लोग चल रहे हैं आज़ादी का, लेकिन उसके बावजूद भी माने बहुत जद्दोजहद चल रही है इन चीज़ों को बचाने। तो हम लोग, क्योंकि नई जिम्मेदारी है हमारी और पूरा विभाग है साथ में, और मैं संजोग से आज आया था, तो प्रयास करेंगे कि क्या हम लोग बेहतर उपाय कर सकते हैं जो उन लोगों को बचा सकें, उनकी सारी जो धरोहर है, संस्कृति, भाषा है, उनको हम लोग बचा सकें। और सरकार की जो योजना है उन तक कैसे पहुँचे, हम इस पर समीक्षा करेंगे और बहुत जल्द इस पर कोई हम लोग ठोस निर्णय। दादा, परिवहन विभाग से कि बहुत सारे जो सरकारी विभाग है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि सब फेल है, स्पेशल फेल है। वैसे सब गाड़ियों में क्या एक्शन लेंगे? इसी पर तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पर कुछ ना कुछ तो आज समीक्षा के बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे, तो उस डायरेक्शन पे उनको काम करने के लिए हम लोग निर्देशित करेंगे और देखेंगे कि आने वाला मई तक में इसका क्या आउटपुट आता है। उस पर कोई ना कोई ठोस हम लोग ये डायरेक्शन देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या? उसी चीज़ पर तो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि और कितना सरलता से, सुगमता से लोगों को, कि भाई डीटीओ मिलते हैं आसानी से, लोगों को उनकी समस्या सुनते हैं, यही हम लोग सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। डीटीओ लोग को इसी बात का, आप लोग बैठते नहीं है, क्या काम करते हैं, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं। थैंक यू। हेलो, हम कोरवा भाषा का सर्च कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग भी और व्याकरण, ग्रामर तैयार कर रहे हैं। कितना अभी तक तो हम लोग को ये देखना है ना, अभी तो शुरू हुआ है। अभी संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण ये सब तैयार कर रहे हैं। उसके बाद गद पद भी तैयार करना है, तो अभी बाकी है। हम लोग अभी सर्वनाम, संज्ञा ये सब तैयार कर चुके हैं। भाषा होता है तो लुप्त हो जा रहा है, कितना कठिनाई हो रही है इसको पूरा जारी करना। भाषा का लुप्त होने से बहुत कठिनाई हो रही है, क्योंकि हम लोग का बहुत सर्च करना पड़ रहा है, नए नए वर्ड आ रहे हैं, तो बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। हम लोग को बुजुर्ग लोग से पूछना पड़ता है, हम लोग प्रायः नहीं जानते हैं, उसको पूछना भी पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसके बाद लिखना हो रहा है। जाति आती है आप लोग मेरे द्वारा हम लोग की जाति, हम लोग के यहाँ तो कोरवा, परैया जाति ही, पीबीटीजी, आदिम जनजाति में जो आते हैं वो 2 जाते हैं हमारे जिला में। कितनी संख्या है और मेरे द्वारा खाया गया लगभग संख्या हम लोग का विलुप्त हो चुकी है, होगा आसपास लग रहा है कि हम लोग का 8 से 10 अंदर समझ में आ रहा है। एक आसपास के बाद आप लोग को सपोर्ट कर रही है, पहले कर्म को ले ले। हाँ, अभी सरकार सपोर्ट कर रही है। जैसे हम लोग को जनजातीय शोध संस्थान में बुला करके उन्होंने प्राइमर का बुक तैयार करवाया और उसके बाद हम लोग अभी व्याकरण का भी तैयार कर रहे हैं, व्याकरण भी। इस प्रकार से मतलब अभी तो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग को भाषा को बचाने के लिए। मेरा नाम अंजना गिरीश कोरवा है। मैं गढ़वा जिला के रमकंडा प्रखंड से हूँ। क्या चीज का आपका कोरवा भाषा का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये गढ़वा जिला में
कोरवा जनजाति का संख्या ज़्यादा है और भाषा भी हो गया है। उस भाषा को मैंने लिख रहा हूँ और मैं अपनी भाषा का मैं ऐसा महसूस हो रहा था, मैं भाषा बोलता हूँ तो मुझे कोरवा समझेगा, अगर भाषा नहीं बोलता हूँ तो कोरवा समझने से लेकर क्या कर देगा। ये मेरा ऐसा गौरव अनुभव हुआ। मैंने इस भाषा को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए और लिखने के लिए अपने आर्थिक धन संपत्ति से मन लगा करके तन से भी पूरे परिश्रम से मैंने बचाने का प्रयास किया और आज मैंने TRI रांची में झारखंड सरकार कल्याण विभाग मंत्री जी आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई। जो भी समस्या है आप लोग हमारे साथ बात कीजिए और मैं सारी समस्याओं को समाधान करूंगा और आगे विकास करने में साथ दूंगा। इस तरह से बात कहते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं मंत्री जी को और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हीरामन पुरवा, ग्राम सिंजो, गढ़वा जिला, झारखंड राज्य। आए थे क्या कुछ अपने बातें भी रखी? हम लोग अपने तरफ से मंत्री जी से मांग रखे हैं कि जितने भी सरकार के कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किसी एक विशेष भाषा में होने के चलते जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, जो सिर्फ अपने भाषा को जानते हैं, दूसरे भाषा को नहीं जानते हैं, तो वो लोग वो सारे योजना को लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम लोग मंत्री जी से आग्रह किए कि बहुत सारे आदिम जनजातीय भाषा में, विलुप्तप्राय भाषा में भी अगर उसका होर्डिंग्स वगैरह बने तो फिर इसका जानकारी सभी लोगों को मिलेगा और उसका लाभ ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमापद सबर, मैं सबर आदिम जनजाति से हूँ, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से हूँ। मैं सबर भाषा व्याकरण का काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ।